आपका स्वागत है हमारे विंग्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मैथ्स की क्लास लेकर। तो देखिए, मैथ्स बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। जो हमारे आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथी हैं, उनकी प्रॉब्लम रहती है कैलकुलेशन, तो मेन फोकस रहेगा कैलकुलेशन पे। और जो हमारी वैकेंसीज आने वाली हैं या आ रही हैं, चल रही हैं, यूपी टेट की आने वाली है, यूपी पुलिस की आने वाली है, SSGD की चल रही हैं, देखिए सब में लगभग मैथ्स का वेटेज 25% तो रहते ही रहता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिलेबस क्या है मैथ्स का। तो मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट है अरिथमेटिक, दूसरा पार्ट है एडवांस। तो अरिथमेटिक में देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले देखते हैं मैथ्स। सबसे पहला पार्ट इसका देखते हैं अरिथमेटिक। देखते हैं अरिथमेटिक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला चैप्टर देखते हैं हम लोग सरलीकरण। सरलीकरण, अच्छा, सरलीकरण में ही हमारे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सब सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। और देखिए दूसरा चैप्टर देखते हैं हम लोग संख्या पद्धति। अच्छा, संख्या पद्धति क्या होती है? इसमें हमारे अंकों के बारे में बताया जाता है। संख्या पद्धति पूर्ण संख्या हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स हैं, या जो भी संख्याएं होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। या इकाई का अंक निकालना, शेषफल में, और अंकों का योग निकालना, संख्याओं का योग निकालना, ये सारी चीज़ें हम संख्या पद्धति में डिस्कस करेंगे। तो देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसके बाद में मासा और लासा। क्या देखते हैं? मासा और लासा। मासा लासा सबको पता होगा। मासा लासा के पर जो आधारित प्रश्न होंगे सारे हम लोग कवर करेंगे। मासा लासा भी कवर करेंगे, उस पर जो आधारित प्रश्न होते हैं वो भी हम कवर करेंगे हम लोग। तो चौथा पार्ट देखते हैं हमको क्या आता है। औसत, औसत या एवरेज बोलते हैं इसे, औसत। औसत पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे। 5वें नंबर पे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। साधारण ब्याज, सिंपल साधारण ब्याज, मतलब ब्याज पढ़ेंगे, ब्याज के बारे में। ब्याज में साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग। देखते हैं फिर इसके बाद में प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत, अच्छा, प्रतिशत एक टॉपिक ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरे मैथ के में। इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। DI में बहुत काम आता है और प्रॉफिट लॉस में भी पूरा काम आता है। और सारी जो एग्ज़ाम ज़्यादातर चीज़ें प्रतिशतता के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती हैं। तो देखते हैं प्रतिशतता में क्या क्या आता है। उसके बाद में देखते हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। अच्छा, लाभ और हानि में ही एक आता है बट्टा करके, उसे भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं लाभ और हानि हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग मिश्रण देखते हैं। इसी में मिश्रण। फिर देखते हैं अनुपात और समानुपात। अच्छा, अनुपात समानुपात में ही हम लोग पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन होंगे, साझेदारी के, वो भी हम पढ़ेंगे। साझेदारी, इसके क्वेश्चंस भी सारे हम लोग इसी में कवर करेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या आता है। साझेदारी के बाद में क्या आता है। कार्य एवं समय। अच्छा, कार्य और समय में इसी में हम लोग पढ़ेंगे नल एवं हौज, पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं हौज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग। बीजगणितीय समीकरण। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। रेखीय समीकरण पर आधारित प्रश्न और द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न। और इसी में हम लोग फार्मूले जो होते हैं a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, तो फार्मूले होते हैं, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। और इसी में घातांक एवं करलीय, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और देखते हैं अभी और कोई बचा हुआ है। इसके बाद और देखते हैं समय एवं दूरी। इसी में हम लोग ट्रेन पर आधारित प्रश्न जो होंगे, ट्रेन पर आधारित और नाव एवं धारा पर आधारित, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। नाव एवं धारा, समय और त्रिकोण
मिति, साइन कॉस, साइन रूल है, कॉस रूल है, टैन रूल है, सारे इसमें पढ़ेंगे। और इसी में ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्न इसी में करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में इसके बाद देखते हैं हम लोग ज्योमेट्री, ज्यामितीय। अच्छा, ज्यामिति में सभी कोण, जितने भी कोण होंगे सभी कोणों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सभी प्रकार के कोणों के बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी चतुर्भुज होंगे, चतुर्भुज, समभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, चतुर्भुज में क्या क्या पढ़ेंगे? समचतुर्भुज है, विषम चतुर्भुज है, या चक्रीय चतुर्भुज है। इन सब के कोणों को, इनके कोणों को निकालना, इनका क्षेत्रफल निकालना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग x1 y1 वाले फार्मूले, त्रिभुज वाले फार्मूले, या मध्य बिंदु निकालना है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्षेत्रमिति, इसे हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंसुरेशन। अच्छा, मेंसुरेशन में हम लोग इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक 2D और एक 3D। अच्छा, 2D में क्या पढ़ते हैं हम लोग? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई पढ़ते हैं। और 3D में क्या पढ़ते हैं हम लोग? उसकी लंबाई भी दी होगी, चौड़ाई भी दी होगी और ऊंचाई भी दी होगी। जैसे कि हमारा खेत है, उसकी क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, बस। तो क्या है? हमारे वर्ग है, आयत है, ये चीज़ें क्या हैं? 2D में आती हैं। और जैसे कि कोई चीज़ है, गोला है, हाथ में पकड़े हैं, या कोई घन पकड़े हुए हैं हाथ में, तो क्या उसकी ऊंचाई भी है, उसका लंबाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है। तो 3 डायमेंशन हैं उसमें। तो क्या होगा? तो 3D में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, क्षेत्रमिति क्या होती है? 2D और 3D। अच्छा, 2D में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? वृत्त, वर्ग, आयत एवं त्रिभुज। और 3D में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? 3D में घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला एवं, और क्या पढ़ेंगे? बेलन एवं शंकु। बेलन एवं शंकु पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे हमारे, हम लोग 2D और 3D में सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद में देखते हैं हम लोग जो एक टॉपिक अलग से आता है थोड़ा सा, DI, इसे बोलते हैं DI। तो DI देखिए, अभी PT का एग्जाम हुआ था, उसमें 20 नंबर की DI आई थी पूरी। तो DI के लिए DI क्या फंडा उसका? सारी मैथ जब पूरा में निचोड़ आता होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमारे, उसके बाद में हम लोग DI आराम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो DI देखिए, DI भी 4 पार्ट होते हैं, DI के भी 4 तरीके से पूछी जाती है। पहला देखते हैं हम लोग, DI भी 4 तरीके से होती है, देखते हैं। एक होती है रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न। रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न। अच्छा, रेखा चित्र कैसे बनता है? सिंपल सा दिया होता है, कभी ऊपर गए, कभी नीचे आए, कभी ऊपर गए, कभी नीचे आए, इस टाइप के सवालों में ये होती है रेखा चित्र पर संबंधित होते हैं प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग आयत चित्र। उसके बाद देखते हैं हम लोग आयत चित्र। आयत चित्र पर आधारित प्रश्न। अच्छा, आयत चित्र किस टाइप में बनती है? देखिए, इस टाइप में बनेगी आयत चित्र। इसमें जुड़े होते हैं, आपस में सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो ये आते हैं आयत चित्र में, ठीक है। इसके बाद में तीसरा आता है दंड आरेख। अच्छा, दंड आरेख में क्या होता है? आयत चित्र और दंड आरेख में क्या अंतर है? देखिए, आयत चित्र में चीज़ें आपस में सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, सारी आपस में ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। लेकिन दंड आरेख में क्या होता है? दंड आरेख में सारे जो दंड होते हैं ये अलग अलग बने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दंड आरेख में होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट होता है इसका, चौथा पार्ट होता है पाई चार्ट। तीसरा हो गया, चौथा होता है पाई चार्ट। अच्छा, पाई चार्ट में क्या होता है?
किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट में पूछे जाते हैं। एक वृत्त बना, सर्कल बना है, उसके 4-5 पार्ट कर दिए गए, उसी में सारे परसेंटेज दे दिया गया या उसका औसत निकालना हुआ, कोई भी पूछना हुआ, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो देखिए DI क्या है, DI पूरी मैथ्स का निचोड़ है। तो DI जब भी आपको आएगी, और ज़्यादातर एग्जाम जो नए एग्जाम चल रहे हैं ज़्यादातर उसमें DI बहुत पूछी जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि DI जब भी आप कर सकते हैं जब आपको पूरी मैथ्स आती हो। एक एवरेज का क्वेश्चन देने से अच्छा है, या एक ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन देने से अच्छा है, या एक क्वेश्चन परसेंटेज का देने से अच्छा है हम DI के 4 क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें सारी चीज़ें लग जाती हैं हमारी। ठीक है, एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो DI के बाद देखते हैं फिर और क्या चीज़ बचा मैथ में। ये एडवांस में ही लगभग आता है, जैसे कि माध्यिका निकालना है, ठीक है, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है, बहुलक निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं। माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्यिका निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बन रहे हैं। तो ये भी हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा। अब एक चीज़ बच रहा है अभी प्रायिकता। इसके बाद प्रायिकता भी क्वेश्चन आते हैं। अब प्रायिकता के भी क्वेश्चन, अभी तो पहले तो सबसे पहले प्रायिकता के क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन अब थोड़ा प्रायिकता के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। बिल्कुल बेसिक आते हैं नॉर्मली, जो एग्ज़ाम छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहला चैप्टर हम लोग क्या शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग सरलीकरण। देखिए सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग सरलीकरण। तो सबसे पहला बेसिक सा एकदम रूल स्टार्ट करेंगे हम लोग, भागु योग पर आधारित। भागु योग पर आधारित प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भागु योग पर आधारित प्रश्न। तो भाग मतलब क्या है, भाग है, इसका मतलब भाग है, इसका मतलब गुणा है, इसका मतलब जोड़ है, और इसका मतलब घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे ये याद रखेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोगों को भागु योग के पर आधारित प्रश्न पर, मतलब इस टाइप के जो सारे क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम लोग को सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, भाग सॉल्व करना है, फिर क्या सॉल्व करना है, गुणा सॉल्व करना है, उसके बाद में जोड़ सॉल्व करना है, उसके बाद में घटाना सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 12 × 2 + 4 भागित 2 - 5 से ये लिखा हुआ है हमारा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग भाग कहाँ पे लगा हुआ है, भाग हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। देखते हैं सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे। बाकी ऐसे रखेंगे पूरा 12 × 2 ऐसे रखा एकदम से, प्लस लगाया। अब 2 दूना 4, 2 बार चला गया तो यहाँ पे 2 लिख दिया, -5 लिख दिया। अब बताइए क्या करना है इसके बाद में, भाग के बाद में क्या करना है, भाग के बाद में गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। देखिए गुणा कहाँ पे हमारा है, ये गुणा हुआ है, तो 12 दूना 24 लिख दिया हमने, प्लस 2 लिख दिया, -5 लिख दिया। फिर देखते हैं हम लोग सबसे उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, जोड़ लिखा हुआ है, भागु योग। तो उसके बाद क्या है, जोड़ है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, जोड़ेंगे। तो 24 और 2 26 -5, फिर एक आखिर में बचा है, लिख देंगे पूरा। तो 26 से 5 गए 21 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को 5 करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए 5 क्वेश्चन देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन,
देखिए 5 क्वेश्चन हैं हमारे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग टाइप सेकेंड में। उतार लिया आपने? देखिए एक बार इसकी सॉल्व ले सकते हैं और आंसर कमेंट में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सरलीकरण में ही दूसरा टाइप। जैसे क्वेश्चन देखिए टाइप सेकेंड में क्या देखते हैं, सही। अब सही बटे वाले देंगे ज़्यादातर, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 प्लस 15 सही 1/12। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग भिन्न सॉल्व करेंगे, सही बटे वाले सॉल्व करेंगे। अच्छा सही बटे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 दूना 4 और ऊपर वाला एक ऐड हो जाता है, 5/2 हो गया। ये 3 चक्कू 12, 4 10 12 और एक 13/4 हो गया, प्लस 3 दूना 6 और एक 7/3 हो गया, प्लस 12 पंजे 60 और एक 61/12 हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए सिर्फ प्लस वाले सारे क्वेश्चन हैं, क्या हैं, प्लस वाले हैं। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। अच्छा 2 4 3 12 इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। या फिर एक चीज़ और होता है इसके लिए, हम लोग क्या करें, सबसे 2 4 3 जो छोटी संख्याएँ होती हैं उनका बड़ी वाली संख्या में पहाड़ा पढ़ के देखते हैं कि क्या कट रहा है पूरा पूरा। तो देखते हैं 2 छंग 12, हाँ कट रहा है, 4 तें 12 ये भी कट रहा है, 3 चक्कू 12 ये भी कट रहा है। तो जब कट रहे होते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, जो हर होता है हर को बराबर करने की कोशिश करते हैं। अगर बराबर हो रहे हैं तो बराबर कर लेंगे, नहीं तो लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए बराबर करेंगे सबसे पहले 2 छंग 12। अच्छा इसमें किससे गुणा करते हैं हम लोग, अगर 6 से गुणा कर दें, अगर हम लोग 6 से गुणा कर दें तो 12 हो गए नहीं, लेकिन अगर नीचे करेंगे 6 से गुणा तो हम लोगों को ऊपर भी करना पड़ेगा। अच्छा इसमें देखिए 4 तें 12 हो रहा है तो हम किससे गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें। अगर नीचे गुणा करेंगे हम लोग तो ऊपर भी हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं ऊपर नीचे का। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में हमने कि अगर ऊपर नीचे का है तो काट सकते हैं हमें, तो वही चीज़ें अगर काट सकते हैं तो लिख भी तो सकते हैं। फिर अगला देखिए यहाँ 3 चक्कू 12 किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। ये तो 12 पहले से, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब लिख लेंगे इसे सॉल्व करके, 6 पंजे 30/12 प्लस 30/12 प्लस 13 39/12 प्लस 7 को 28/12 प्लस 61/12। अब देखिए जब सब में 12 नीचे बराबर यानी कि जब हर बराबर होते हैं तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं इसे, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। तो क्या करेंगे, 12 नीचे लिख लिया पूरा हमने। अच्छा ऊपर वाला जो भी यहाँ पे जो निशान होता है, अगर प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, या मान लो यहाँ पे माइनस होता, मान लिया हमने यहाँ पे माइनस होता, माइनस रख लिया हमने। अगर मान लिया हमने यहाँ पे माइनस होता तो ये वाला प्लस का है तो हमने प्लस में लिखा, प्लस ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में लिखा हम लोग ने, ये माइनस में है तो ये माइनस में लिख दिया, ये वाला प्लस में है तो ये भी लिख दिया प्लस में। अब अच्छा देखिए सारे प्लस प्लस वाला जोड़ लेंगे हम लोग, 61 39 और 30 जोड़ लेंगे। तो 61 जोड़ेंगे 1 और 9 और 1 10, 10 का 0 हंस लगा 1, 6 और 1 7, 7 3 10 3 13, 130 आ गया हमारा। माइनस का 28 है तो माइनस को हम लोग अलग रखेंगे, क्योंकि सिर्फ प्लस वाले जोड़ते हैं, माइनस वाला अलग रखते हैं। हर चीज़ अपनी कैटेगरी में जाता है, अगर प्लस वाले तो अपनी कैटेगरी में जाएगा और माइनस है तो अपनी कैटेगरी में जाएगा। तो देखते हैं यहाँ रखा 12, फिर हमने देखा 130 से 28 चले गए, 130 से 28 चले गए, 102 बचा हमारा बटे 12। अभी कट रहा है क्या ये, हाँ कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 तें 12, 4 दूना 8 नहीं कट रहा है, 4 से 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, कितना आ गया 51/6 आंसर आ गया हमारा। तो ये बेसिक से पूरा हमने बताया इसलिए टाइम लगा है, वरना बहुत जल्दी लग जाता है ये। हमने यहाँ पे सॉल्व करा था 5/2, 13/4, 7/3, 6/61/12 लिखना नहीं पड़ता, सीधे हम लोग सीधे यहाँ एलसीएम लेते, हम लोग सीधे यहाँ पे एलसीएम लेते 12। अब 12 एलसीएम लेते तो 5 से हम लोग 2 से गुणा करते, 2 छंग 12, 6 पंजे 30 आ जाता सीधे, 4 तें 12, 13 तें 39 आ जाता, 3 चक्कू 12, 4 7 28 आ जाता, 12 तो है एक्स्ट्रा आ जाता, सॉल्व कर लेते 2 लाइन में आंसर आ जाता। लेकिन ये विधिवत बताएंगे अगर तो टाइम देगा उसका, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगाएं।
जो आर्ट साइड वाले हमारे साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये क्लास है वही, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे लिखा हुआ है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 111 सही 1/2 प्लस 1111 से 1/2, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सही बटे को सॉल्व करेंगे। तो 2 एकम 2 और 1 3/2 सही बटा तो सॉल्व करना आ गया होगा एकदम अभी से। 11 दूना 22 यानी कि 2 की गुणा इससे करेंगे और 1 जोड़ देंगे ऊपर वाला। तो 11 दूना 22 और 1 23/2 प्लस 111 दूना 222 प्लस 1 23/2 प्लस 2 प्लस 1 23/2। अब नीचे वाले को एलसीएम ले लिया हमने, ऊपर जोड़ दिया 3 प्लस 23 प्लस 2 3 प्लस 2 3 और सबको जोड़ दिया हमने। तो 3 3 6 3 9 3 12 का 2 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 2 5 2 7 फिर 2 2 4 फिर 2/2 2 से कट रहा है। 2 एकम 2 2 दूना 4 2 3 6 2 6 12, ये हमारा आंसर आ गया 1236। अगर हमें थोड़ा इससे शॉर्ट करना है, तो देखिए बिल्कुल शॉर्ट करना अगर है, देखिए कितना आसान सा लगेगा अभी। इसे लिखा हुआ है यहाँ तक तो समझ गए। इसे लिखा हुआ है 1 सही 1/2। तो अगर हम सही मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है मान लो 1 प्लस 1/2 लिखा है। क्या लिखा है, 1 प्लस 1/2 लिखा है। तो हम क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1/2। देखिए इसका मतलब क्या होता है प्लस में, तो सारे जो प्लस वाले होते हैं सारे निकाल लेते हैं अलग। 1 प्लस 11 प्लस गुणा उड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस सबको अलग निकाल लिया। अब बचे क्या हमारे पास में, 1/2 बचा प्लस 1/2 बचा प्लस 1/2 बचा प्लस का 1/2 बचा। बताइए 1/2 मतलब क्या, आधा 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 4 बार जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। और यहाँ पे 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111। अब हम सबको जोड़ देंगे अगर, तो ये आंसर आएगा 1236। बस 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 और 1 1236 आंसर आ गया। अब ये जल्दी कैसे करेंगे, इसे इतना कुछ नहीं करना हम लोग को। देखना यहाँ पे क्या लिखा है, 1 से 1/2 11 से 1/2 111 से 1/2 1111 से 1/2। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मन में सोच लेंगे 111 111 और 1111 सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा 200 2222 और 12 2000 1000 और 111 1234 1 2 3 4 1234 आ गया। तो 1234 आया प्लस 1/2 आधे 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 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 1234 और प्लस 2 कितने हो गए, 1236। ये सीधे देख के लगेगा सवाल, ठीक है। चाहे आप बिल्कुल बेसिक वाले हैं, ये फंडा है, और ये सबसे अच्छा मेथड होता है। यहाँ पे प्लस लगा, इसका मतलब क्या होता है, 1 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, या 12 सही 2/3 जो भी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 12 36 2 38/3। या हम 12 को अलग कर लें प्लस 2/3 करें, तभी तो आएगा 12 36 और 2 38/3। बात वही है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, भिन्न स्टाइल के सवाल जब आएंगे इसको अलग कर लिया करेंगे, सबसे अच्छा होता है एकदम। अलग करने के बाद में गुणा करना, तिरछी गुणा करना, जोड़ना, मासा लेना, ये चीज़ें एकदम करनी नहीं होगी हम लोग को। देखते हैं, अब एक सवाल लेते हैं, आप लोग लगाइए। एक सही 3/5 1 सही 2/7 प्लस 1 सही 1/4 1 सही 1/4। 1 मिनट का टाइम है, आप लगाइए इसे, हम बताते हैं। आप वीडियो पॉज करके लगा सकते हैं, लगाने के बाद में आंसर नोट कर सकते हैं अपना।
करने के बाद अब हम लोग आते हैं, उसके बाद में देखते हैं हम लोग